नमस्कार। आज हम किसी जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम हाई रिस्क पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ज़रूरी सर्वाइवल गाइड को समझने जा रहे हैं। ये वो नियम हैं जो बड़े मुनाफे और बड़ी तबाही के बीच का फर्क तय करते हैं। सबसे पहली बात, इसे किसी फॉर्मूले की तरह नहीं बल्कि एक रूल बुक की तरह समझना होगा। क्योंकि जानते हैं, असली खतरा एसेट्स में नहीं है बल्कि उस सोच में है जिसके साथ लोग हाई रिस्क इन्वेस्टिंग में उतरते हैं। पैसा हाई रिस्क में नहीं, असल में हाई रिस्क वाली सोच में डूबता है। और यहीं पर हमें सबसे पहली और ज़रूरी सच्चाई समझनी होगी। हाई रिस्क पोर्टफोलियो पैसा बढ़ाने के लिए नहीं होता। ये होता है नए आइडियाज़ को टेस्ट करने और एसिमेट्रिक रिटर्न के लिए। मतलब एक ऐसा दांव लगाना जहां नुकसान तो लिमिटेड हो, लेकिन मुनाफे की गुंजाइश बहुत बड़ी हो। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को ठीक से समझने के लिए चलिए एक सबसे ज़रूरी मेंटल मॉडल पर चलते हैं। ये एक ऐसी एनालॉजी है ना जो हर चीज़ को एकदम आसान बना देगी। ज़रा सोचिए कि आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खाने की एक प्लेट है। अब इस प्लेट का ज़्यादातर हिस्सा मतलब मेन कोर्स रोटी सब्जी जैसा सेहतमंद और भरोसेमंद होना चाहिए, और बस एक छोटा सा कोना वो मसालेदार जंक फूड के लिए हो सकता है। तो नियम एकदम साफ है, आपका लगभग 80% पोर्टफोलियो एक स्टेबल मेन कोर्स होना चाहिए और सिर्फ 20% या उससे कम हाई रिस्क वाला साइड डिश। सोचकर देखिए, अगर पूरी प्लेट ही जंक फूड से भर जाए तो पेट खराब होना तो तय है ना? बिल्कुल यही बात आपके पोर्टफोलियो पर भी लागू होती है। तो ये हाई रिस्क असल में है क्या? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, कोई भी ऐसी चीज जहां बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता हो, जहां आपका पैसा डूबने का चांस बहुत ज्यादा हो और रिटर्न का कोई भरोसा ना हो। ये असल में आपके इमोशनल कंट्रोल का असली टेस्ट है, जैसे कि ऑप्शंस बाइंग, बहुत छोटे स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो 5 नियम जो इस सर्वाइवल रूल बुक की नींव हैं। और ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। ये है वो 5 नियम। अपनी एलोकेशन लिमिट तय करें, नुकसान की संभावना को पहले ही स्वीकार कर लें, बिल्कुल भी लेवरेज का इस्तेमाल ना करें, उस पैसे पर आपकी कोई निर्भरता ना हो और टाइम सेपरेशन की प्रैक्टिस करें। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और शायद सबसे सुनहरा नियम, एलोकेशन लिमिट। आपका हाई रिस्क पोर्टफोलियो आपके कुल पोर्टफोलियो का 5 से 20% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। इसे ऐसे सोचिए कि ये समंदर में एक लाइफ बोट है, पूरा का पूरा जहाज नहीं। दूसरा नियम दिमागी तैयारी से जुड़ा है, लॉस एक्सेप्टेंस। मतलब निवेश करने से ठीक पहले ये मानकर चलना होगा कि ठीक है, ये पैसा जीरो भी हो सकता है। अगर कोई ये बात दिल से स्वीकार नहीं कर सकता तो हाई रिस्क उसके लिए है ही नहीं। और अब नियम नंबर 3, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कोई लेवरेज नहीं। मतलब उधार के पैसे का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाई रिस्क और लेवरेज का कॉम्बिनेशन एक सुसाइड कॉम्बो जैसा है। वॉलेटिलिटी तो पहले से ही आग की तरह है और उधार का पैसा उसे एक टाइम बॉम्ब में बदल देता है। चौथा नियम, इस पैसे पर कोई निर्भरता नहीं होनी चाहिए। मतलब ये पैसा घर के किराए, बिल या ईएमआई या फिर रोज के खर्चों के लिए तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल कैपिटल होना चाहिए, यानी ऐसा पैसा जिसके डूब जाने से आपकी जिंदगी पर कोई खास असर ना पड़े। और 5वां नियम है टाइम सेपरेशन। देखिए, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को रोज रोज देखना एक तरह का इमोशनल टॉर्चर है। इनमें इतनी तेजी से उतार चढ़ाव होते हैं कि ये आपके सब्र का और आपकी शांति का हर रोज इम्तिहान लेते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने नियम जान लिए हैं, तो चलिए एक छोटा सा ईमानदारी वाला टेस्ट करते हैं। ये क्विज ये जानने में मदद करेगा कि कोई भावनात्मक रूप से इसके लिए तैयार है भी या नहीं। सवाल बहुत सीधा है। अगर आपका हाई रिस्क पोर्टफोलियो अचानक 50% गिर जाता है, तो आपकी सबसे पहली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके पास ये ऑप्शन है: ए, घबराकर सब कुछ बेच देना, बी, बदला लेने के लिए और पैसा लगा देना जिसे रिवेंज ट्रेड कहते हैं, सी, रातों की नींद खो देना और हर वक्त तनाव में रहना, या डी, ये मानना कि ठीक है, ये एक रिस्क था जिसके लिए मैं तैयार था और आगे बढ़ जाना। जरा सोचिए और देखिए, इसका एकमात्र सही जवाब है डी।
अगर आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ए, बी या सी में से कोई भी है, तो ये एक साफ संकेत है कि आप अभी हाई रिस्क के लिए तैयार नहीं हैं। ये इमोशनल तैयारी का सबसे बड़ा टेस्ट है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो एक नौसिखिए और एक एक्सपर्ट की सोच के बीच का फर्क बताता है। एक शुरुआती निवेशक सोचता है कि हाई रिस्क का मतलब है तेजी से पैसा, जबकि एक एक्सपर्ट जानता है कि इसका मतलब तेजी से नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि शुरुआती निवेशक हिट रेट पर ध्यान देते हैं, मतलब वो कितनी बार सही होते हैं, जबकि एक्सपर्ट जानते हैं कि ये खेल पे ऑफ का है, यानी एक बड़ी जीत का साइज कितना बड़ा है। देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी का कुल पोर्टफोलियो 10 लाख का है, उसमें से सिर्फ 50,000 रुपए हाई रिस्क में लगाए गए हैं। अब अगर ये 50,000 जीरो भी हो जाते हैं, तब भी जिंदगी सामान्य रूप से चलती रहेगी, कोई तूफान नहीं आएगा। यही सही एलोकेशन की असली ताकत है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं। ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। हाई रिस्क के लिए बहुत छोटा एलोकेशन रखें। शुरू करने से पहले ही 100% नुकसान की संभावना को स्वीकार करें। कभी भी लेवरेज या जरूरी पैसे का इस्तेमाल ना करें। और आखिर में ये समझें कि ये एक वैकल्पिक स्ट्रैटेजी है, कोई जरूरत नहीं है। और अंत में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो उस आग की तरह है जो सही जगह पर हो तो रोशनी देती है, और अगर गलत जगह पर हो तो पूरा घर जला देती है।